वक्त अगर कभी पलटकर किसी को पकड़ ले तो वो इंसान नहीं रोता, वो चुप हो जाता है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ होता है मगर जुबान पर एक हरफ भी नहीं आता। आज जब मैं ये कहने बैठा हूँ तो सामने मिट्टी का वही आंगन है जिसमें मेरी नंगी एड़ियां धंस जाया करती थी और सांसों में धूल की वही महक है जो अब कहीं नहीं मिलती। ये कहानी किसी किताब की नहीं, ये कहानी उस वक्त की है जब हमारी जेबें खाली थी मगर सीने भरे हुए थे, जब हाथों में खिलौने नहीं जख्म होते थे और उन जख्मों पर हम हंस दिया करते थे। दोपहर का सूरज सिर पर ऐसा खड़ा होता था जैसे किसी ने आसमान में आग टांग दी हो। गली के आखिर में पीपल का पुराना दरख्त जिसकी छाया हमारी दुनिया थी, वही मिट्टी को पैरों से समतल करके एक छोटा सा मैदान बनता था। न कोई लकीर, न कोई कायदा, बस एक गिल्ली, एक डंडा और 10-12 धड़कते हुए दिल। जब गिल्ली हवा में उछलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हमारी सांसें भी उसके साथ उड़ गई हों। डंडे के टकराने की आवाज में एक अजीब सा नशा था, ठक, और फिर दूर तक जाती हुई गिल्ली जैसे किसी ख्वाब को उछाल दिया गया हो। मिट्टी की खुशबू, पसीने की तीखी महक और गर्म हवा में उड़ती हुई धूल, ये सब मिलकर एक ऐसा एहसास बनाते थे जिसे अब कोई इत्र नहीं बना सकता। उस वक्त हमें पता नहीं था कि हम गरीब है या अमीर, हमें बस इतना मालूम था कि आज किसकी बारी है और कौन आउट होने वाला है। जब कोई आउट होता तो चेहरे पर मायूसी नहीं होती थी, बस एक जिद होती थी, अगली बारी में सब बराबर कर दूंगा। और फिर वो लड़ाइयाँ, अल्लाह गवाह है, वो लड़ाइयाँ आज की तरह जहरीली नहीं थी। वो लड़ाइयाँ आंखों में आंसू लाती थी मगर दिल में जहर नहीं भरती थी। नो बॉल थी कि चीख से शुरू होकर तेरा डंडा टेढ़ा है तक पहुँचती थी। आवाजें ऊंची होती, नसें तन जाती और किसी की माँ की कसम खा ली जाती। मिट्टी पर उंगली से लकीर खींची जाती जैसे इंसाफ की सरहद तय की जा रही हो। कुछ पल के लिए लगता था कि अब दोस्ती टूट जाएगी, अब ये खेल खत्म हो गया, मगर फिर किसी की हंसी, किसी का मजाक या दूर से आती अम्मी की आवाज, घर आ जाओ, रोटी ठंडी हो रही है, सब कुछ फिर से जोड़ देता। एक लड़का था, दुबला सा, आंखों में हमेशा चमक। वो जब डंडा पकड़ता तो हमें लगता आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी गिल्ली अक्सर नाली में गिर जाती और हम सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। वो नाराज होता, मिट्टी उठाकर फेंकता और कहता आज के बाद नहीं खेलूंगा, मगर अगले दिन वही सबसे पहले मैदान में होता। उस वक्त हमें नहीं पता था कि यही वादा तोड़ना, यही लौट आना जिंदगी की सबसे बड़ी तालीम है। शाम ढलती थी तो आसमान सुर्ख और नारंगी रंगों में बंट जाता। गिल्ली डंडा तब भी चलता रहता जब तक अंधेरा आंखों में उतरने न लगे। अंधेरे में गिल्ली दिखती नहीं थी मगर हम फिर भी खेलते थे क्योंकि उस वक्त देखने से ज्यादा महसूस करना जरूरी होता था। किसी का डंडा हाथ से छूटकर किसी की पिंडली पर लग जाता और फिर एक चीख उठती, हम डर जाते, कुछ पल के लिए खेल रुक जाता। कोई पास आकर देखता, कोई मिट्टी उठाकर जख्म पर रख देता। दर्द के बीच भी एक अपनापन होता था, जैसे ये चोट अकेले की नहीं, हम सब की है। घर लौटते वक्त पैर थके होते, बदन धूल से अटा होता और दिल में एक अजीब सी तसल्ली होती। अम्मी डांटती, कपड़े देखो जैसे भिखारी हो, मगर उनकी आंखों में छुपी फिक्र हम पढ़ लेते थे। रोटी खाते वक्त भी कान बाहर की आवाजों पर लगे रहते, कहीं कोई गिल्ली उछल रही है, कहीं कोई हंसी गूंज रही है। नींद आती तो सपनों में भी वही मैदान, वही लड़ाइयाँ, वही दोस्त। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि वो लड़ाइयाँ असल में हमें जोड़ने के बहाने थी। हम लड़ते थे ताकि फिर से साथ बैठ सके, हम रूठते थे ताकि मनाया जा सके। आज के बच्चों के हाथों में चमकती हुई चीजें हैं मगर उनकी उंगलियों में मिट्टी नहीं है। उनके पास खेल है मगर मैदान नहीं, उनके पास आवाजें हैं मगर वो चीख नहीं जो दोस्ती से पैदा होती है। गिल्ली डंडा सिर्फ एक खेल नहीं था, वो हमारी जिंदगी की पहली जंग थी जिसमें हारने वाला भी जीत जाता था। वहाँ कोई रेफरी नहीं था मगर इंसाफ था, कोई इनाम नहीं था मगर इज्जत थी, और सबसे बड़ी बात वहाँ वक्त नहीं था, वक्त वही रुक जाता था, धूप में, धूल में, पसीने में। आज अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत क्या थी तो मैं बिना सोचे कहूंगा वो 2 लकड़ियाँ, वो मिट्टी का मैदान और वो लड़ाइयाँ जो हमें आदमी बना कर गई। वक्त ने सब छीन लिया मगर यादें नहीं छीन सका, क्योंकि यादें मिट्टी की तरह होती है, कितना भी झाड़ो कहीं न कहीं रही जाती है। उस दिन हमें पहली बार एहसास हुआ कि खेल कभी कभी सिर्फ खेल नहीं रहता, वो दिलों के अंदर छुपे डर और गुस्से को बाहर ले आता है। दोपहर कुछ ज्यादा ही बोझल थी, हवा में एक अजीब सी चुप्पी लटकी हुई थी। गली में आज हंसी कम थी, आंखें ज्यादा तेज थी, शायद इसलिए कि हम सब बड़े हो रहे थे या शायद इसलिए कि वक्त हमारे हाथों से
रेत की तरह फिसलने लगा था और हमें इसका पता चलने लगा था। गिल्ली डंडा शुरू हुआ तो आवाजों में वो बेफिक्री नहीं थी। हर कोई जीतना चाहता था, जैसे इस खेल में जीत हार से कुछ ज्यादा दाव पर लगा हो। जब गिल्ली हवा में उछली तो सबकी नजरें उसी पर थी, मगर दिलों में कुछ और ही उछल रहा था। एक लड़के ने जोर से कहा कि आउट है, दूसरे ने कसम खाकर मना किया। आवाजें ऊंची हुई, चेहरे सुर्ख होने लगे। मिट्टी पर खींची गई लकीर इस बार सिर्फ खेल की नहीं थी, वो हमारी दोस्ती की भी सरहद बन गई थी। मैंने देखा एक कोने में खड़ा वो लड़का जो हमेशा हंसता था, आज चुप था। उसकी आंखों में नमी थी, मगर वो रो नहीं रहा था। वो बस सब कुछ देख रहा था, जैसे समझ रहा हो कि ये सब यही नहीं रुकेगा। अचानक किसी ने धक्का दे दिया, धूल उड़ी, दिल धक से रह गया। एक पल को लगा कि अब बात हाथों तक पहुंच जाएगी। हाथ उठे, मगर किसी ने बीच में आकर पकड़ लिए। सांसें तेज थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस वक्त पहली बार महसूस हुआ कि गिल्ली डंडा हमें खेलना ही नहीं सिखा रहा था, वो हमें सहना भी सिखा रहा था। गुस्सा आया, मगर उसे निगलना पड़ा। अपनी बात सही लगी, मगर दोस्ती उससे ज्यादा सही लगी। किसी ने मुंह मोड़ा, किसी ने आंखें झुका ली। खेल रुक गया, मगर वक्त नहीं रुका। सूरज वैसे ही तप रहा था, जैसे कह रहा हो तुम जो भी कर लो, बड़ा होना तय है। शाम को जब सब अपने अपने घरों की तरफ गए तो कदम भारी थे। आज रोटी का स्वाद अलग था, जैसे उसमें कुछ कड़वाहट घुल गई हो। अम्मी ने पूछा क्या हुआ, और हमने कहा कुछ नहीं, मगर दिल जानता था कि बहुत कुछ हुआ है। रात को नींद आई तो सपनों में गिल्ली नहीं उछली, बस चेहरे आए, वो चेहरे जिन पर दोस्ती और नाराजगी दोनों लिखे थे। अगले दिन मैदान सूना था, पीपल की छाया वही थी, मगर उसके नीचे शोर नहीं था। गिल्ली डंडा वही पड़ा था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छूने से मना कर दिया हो। मैं खड़ा रहा देर तक, मिट्टी को पैरों से छुआ, उसकी ठंडक महसूस की। याद आया कि यही मिट्टी कल हमारी लड़ाई की गवाह थी। आज वो चुप थी, मगर उसकी खामोशी में सवाल थे, क्या दोस्ती इतनी कमजोर होती है? फिर धीरे धीरे एक एक करके सब आए। कोई सीधे नजर नहीं मिला रहा था। किसी ने गिल्ली उठाई, किसी ने डंडा। बिना कुछ कहे खेल शुरू हो गया। न कोई कायदा तय हुआ, न कोई माफी मांगी गई। शायद उस उम्र में माफी शब्दों से नहीं, साथ खेलने से दी जाती है। जब गिल्ली पहली बार हवा में उछली तो दिल भी हल्का हुआ। किसी ने हल्की सी हंसी हंसी, और उस हंसी में कल का सारा बोझ घुल गया। लेकिन अब खेल वैसा नहीं था, उसमें एक गहराई आ गई थी। हर वार में सोच थी, हर आवाज में एहसास। हमें समझ आ रहा था कि ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। कोई कहीं चला जाएगा, कोई किसी और रास्ते पर निकल पड़ेगा। गिल्ली डंडा शायद छूट जाएगा, मगर ये लड़ाइयाँ, ये सुलह, ये मिट्टी, ये सब साथ चलेंगी। बरसों बाद जब मैं अकेला बैठा ये सब याद करता हूँ तो समझ आता है कि वो लड़ाइयाँ असल में हमारी पहली तालीम थी। उन्होंने हमें सिखाया कि हर रिश्ते में टकराव होता है, मगर ठहरना जरूरी है। हाथ छोड़ देना आसान है, मगर थामे रखना मुश्किल, और वही सही है। आज दुनिया में इतनी आवाजें हैं, मगर वो सच्ची चीख कहीं खो गई है जो दोस्ती से निकलती थी। गिल्ली डंडा अब शायद कहीं किसी कोने में सड़ रहा होगा या जलावन बन गया होगा, मगर उसके साथ जुड़ी वो दोपहरें, वो शामें, वो लड़ाइयाँ, वो अब भी जिंदा है। वो हर उस आदमी के अंदर है जो कभी बच्चा था, जिसने मिट्टी में पसीना बहाया था, जिसने दोस्त से झगड़ा करके भी उसे छोड़ा नहीं था। फिर वो दिन भी आया जब मैदान छोटा पड़ने लगा। असल में मैदान नहीं बदला था, हम बदल रहे थे। वही पीपल का दरख्त था, वही मिट्टी, वही गली, मगर हमारी कदकाठी ऊंची हो गई थी और दिलों पर बोझ उतर आया था। अब गिल्ली डंडा खेलने से पहले घर से इजाजत लेनी पड़ती थी। पढ़ाई कब करोगे की आवाज डंडे के टकराने की आवाज से ज्यादा तेज हो गई थी। किताबों की स्याही में मिट्टी की महक दबने लगी थी। अब लड़ाइयाँ भी बदल गई थी। पहले आउट होने पर झगड़ा होता था, अब खेलने आने पर कोई कहता आज नहीं कल देखेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। किसी को बाप के साथ काम पर जाना होता, किसी को छोटे भाई को संभालना होता। हम सब चुपचाप एक दूसरे की मजबूरियां समझने लगे थे, मगर इस समझ में भी एक दर्द था, क्योंकि समझदारी बचपन की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक शाम याद है मुझे, सूरज आधा ढल चुका था। मैदान में सिर्फ हम 3 रह गए थे, बाकी सब कहीं और उलझ गए थे। गिल्ली उछली, मगर उसमें वो जान नहीं थी। डंडा चला, मगर हाथ कांप गया। किसी ने हंसने की कोशिश की, मगर हंसी गले में अटक गई। हम सब जानते थे कि ये शायद आखिरी बार है, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी ये कहने की। खामोशी बहुत भारी होती है, और उस दिन हम सब उसे ढो रहे थे। अचानक किसी ने बात छेड़ी, याद है जब तूने मेरे सिर पर डंडा मार दिया था? दूसरा हंसा,
और तू रोया भी नहीं था, बस मिट्टी लगाकर फिर खेलने लगा था। हम हंसे मगर आंखें नम हो गई। वो जख्म अब नहीं थे मगर उनकी यादें ताजा थी। वो दिन याद आए जब चोट लगने पर घर जाने से ज्यादा डर इस बात का होता था कि कहीं खेल रुक न जाए। उस दिन कोई झगड़ा नहीं हुआ, शायद इसलिए कि लड़ने के लिए अब ताकत नहीं थी, या शायद इसलिए कि हम समझ चुके थे अब लड़ाइयाँ बाहर नहीं अंदर होंगी। गिल्ली डंडा वही छोड़कर हम उठे और किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पीछे देखने से टूट जाने का डर था। फिर वक्त भागने लगा। कोई शहर चला गया, कोई काम में फंस गया, कोई जिंदगी के बोझ तले दब गया। जब कभी मिलते तो हालचाल के साथ एक सवाल जरूर आता, यार वो दिन याद है? और हर बार जवाब आंखों से मिलता, हाँ बहुत ज्यादा। आज जब मैं इस उम्र में बैठा ये सब कह रहा हूँ तो हाथ कांपते हैं, इसलिए नहीं कि ताकत नहीं रही, बल्कि इसलिए कि यादें बहुत भारी हैं। गिल्ली डंडा अब किसी दुकान में नहीं मिलता, और मिले भी तो खेलने वाले हाथ नहीं रहे, मगर वो लड़ाइयाँ वो अब भी जिंदा है। वो हर उस बहस में है जो हम किसी अपने से करते हैं, हर उस खामोशी में है जो किसी रूठे चेहरे के सामने छा जाती है। बचपन हमें ये सिखा कर गया कि लड़ाई से रिश्ता खत्म नहीं होता, मगर खामोशी से हो सकता है। काश ये बात हम बड़े होकर भी याद रखते। काश हम हर झगड़े के बाद उसी तरह लौट आते जैसे अगले दिन मैदान में लौट आते थे, बिना शर्त, बिना अहंकार। अब जब कभी बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आती है तो दिल कहीं दूर चला जाता है, आंखें बंद होती हैं और सामने वही गली आ जाती है। गिल्ली हवा में उछलती है, डंडा बजता है, दोस्त चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं, और मैं फिर से वही नंगा पाव बच्चा बन जाता हूँ, जिसे ये नहीं पता कि एक दिन ये सब बस याद बन जाएगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब हमें ये मान लेना पड़ा कि कुछ चीजें लौट कर नहीं आती। वो अचानक नहीं गया, वो धीरे धीरे फिसला, जैसे शाम बिना बताए रात बन जाती है। एक दिन हम खेले, दूसरे दिन थक गए, तीसरे दिन कहा फिर कभी, और वही फिर कभी उम्र भर का इंतजार बन गया। अब मैदान वहाँ था, मगर हमारे लिए नहीं। पीपल का दरख्त बूढ़ा हो गया था, उसकी जड़ों ने मिट्टी को और कसकर पकड़ लिया था, जैसे वो भी जानता हो कि लोग छोड़ जाते हैं, जमीन नहीं। गली में नए चेहरे थे, नई आवाजें थी, बच्चे अब भी खेलते थे, मगर उनके हाथों में गिल्ली डंडा नहीं था। उनके झगड़े भी अलग थे, ज्यादा तेज, ज्यादा बेरहम। उन्हें सुलह की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं था। एक दिन मैं यूं ही उधर से गुजरा, कदम अपने आप रुक गए। वही जगह थी, मगर मैं अजनबी था। मिट्टी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो किसी ने अजीब नजर से देखा, जैसे मैं कोई पुरानी चीज मांग रहा हूँ जिसकी अब यहाँ जरूरत नहीं। दिल में कुछ टूट कर गिरा, मगर आवाज नहीं आई। उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही दोपहरे लौट आती, धूप, धूल, पसीना, हंसी, लड़ाई, किसी का चिल्लाना चीटिंग मत कर, और किसी का जवाब कसम से सही है। वो आवाजें अब कहीं बाहर नहीं थी, मगर अंदर बहुत तेज थी। समझ आया कि असल में हम गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे थे, हम एक दूसरे को सहना सीख रहे थे, हम हारना सीख रहे थे, माफ करना सीख रहे थे, और सबसे बड़ी बात लौट आना सीख रहे थे। बचपन हमें ये सब सिखाकर चुपचाप चला गया, और हम बड़े होकर ये सब भूल बैठे। आज जब किसी अपने से झगड़ा होता है तो दिल चाहता है कि कोई मिट्टी उठाकर जख्म पर रख दे, कोई हंसकर कह दे चल फिर से शुरू करते हैं। मगर अब न वो मिट्टी है, न वो हंसी, अब सिर्फ शब्द है, और शब्द अक्सर बहुत ज्यादा चुभते हैं। गिल्ली डंडा अब यादों का खेल है। वो लकड़ी नहीं, वो वक्त था जो हमारे हाथों में था। वो लड़ाइयाँ हमारी सबसे सच्ची दौलत थी, क्योंकि उनमें मिलावट नहीं थी। हम पूरी ताकत से लड़ते थे और पूरी सच्चाई से दोस्त रहते थे। अगर तुम ये सुन रहे हो और कहीं तुम्हारे अंदर भी वो मैदान सांस ले रहा है तो उसे जिंदा रखना। अपने बच्चों को सिर्फ जीतना मत सिखाना, उन्हें हार कर लौट आना भी सिखाना। उन्हें बताना कि लड़ाइयाँ जरूरी है, मगर उन्हें दिल में जहर की तरह मत रखना, क्योंकि एक दिन तुम भी मेरी तरह बैठकर ये कहोगे, वक्त अगर पलट कर किसी को पकड़ ले तो वो रोता नहीं, चुप हो जाता है, और उस चुप्पी में गूंजता रहेगा एक गिल्ली की उड़ान, एक डंडे की आवाज, और कुछ अधूरी लड़ाइयाँ जो हमें इंसान बना गई।